हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ जो देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश यानी एमपीपीसीएस जिसको बोलते हैं, यहाँ से एक आपका न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है जो आपका साल का जो लास्ट दिन है 31 दिसंबर 2025 को यहाँ पे वैकेंसी निकला है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख पा रहे हैं 32/2025 है और विभाग का नाम जो दिया गया यहाँ पे आयुष विभाग। आयुष विभाग जानते हैं कि आपका भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें आपका 5 गो आपका अलग अलग चिकित्सा पद्धति आता है। जैसे में आयुर्वेदा होता है, ये आयुष आपका शॉर्ट फॉर्म है आयुष। उसमें आपका ए से आयुर्वेदा होता है, वाई से योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, यू से यूनानी होता है, एस से सीधा एंड एच से होम्योपैथी। तो आयुष में आपका 5 गो विभाग होता है। तो 5 विभाग अलग अलग जो है चिकित्सा पद्धति है। तो वहाँ इसमें जो आया है वैकेंसी जो देख पाइएगा 3 गो अलग अलग पीडीएफ है। आयुर्वेदा का आया है, उसके बाद आपका यूनानी का है और होम्योपैथी का आया है। तो इस प्रकार से 3 गो विभाग में आपका चिकित्सा पदाधिकारी का यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है चिकित्सा पदाधिकारी यानी होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे जो बोला गया है। तो मेडिकल ऑफिसर का यहाँ पे आपका पोस्ट होने वाला है। और इसका जो तीनों का है अलग अलग पीडीएफ है। तो तीनों का पीडीएफ मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ जो देख पा रहे हैं अभी आयुष विभाग में है और एसएम आपका यहाँ पे 33/2025 विज्ञापन संख्या है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 31 को निकला था। और यहाँ पे यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी यानी यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे आपका वैकेंसी है। आपका दूसरा पीडीएफ हो गया। और तीसरा पीडीएफ जो है यहाँ पे देख पाइए आयुर्वेद चिकित्सा पदाधिकारी जिसको आयुर्वेदा मेडिकल यहाँ पे ऑफिसर बोला जा रहा है। यहाँ पे तीसरी का पीडीएफ है। यहाँ पे 31/2025 से आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है और 31/12 को ये भी आपका रिलीज हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो आयुष विभाग इसमें भी है। तो इस प्रकार से 3 का आपका पीडीएफ हो गया। तो यहाँ पे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट है आपका अप्लाई कब से कब कर पाइएगा। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। यहाँ पे देख पा रहे हैं परीक्षा तिथि यहाँ पे लिखा है 7/6 यानी 7 जून को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और आपका एग्ज़ाम का के लिए आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके बाद फॉर्म कब भराएगा, उसके बाद सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, अंतिम तिथि क्या रहने वाला है। तो इस चीज़ से आपको जो भी अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आपके मन में जितना भी क्वेरी है क्वेश्चन है वो सबका जवाब मिल जाएगा। बशर्ते आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इसके मैं ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मैं बता दूंगा कैसे आपको फॉर्म जो अप्लाई कर पाइएगा और कहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल पाएगा। तब तक आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार से शेयर करते हैं और कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो भी इम्पोर्टेंट जो डेट है पहले उसको। आपका जो एडवर्टाइजमेंट जो निकला है यहाँ पे 31 दिसंबर को निकला है, 31/12 को। उसके बाद ऑनलाइन जो आपका फॉर्म जो भर पाइएगा 13/3 से यानी 13 मार्च से आपका अप्लाई का डेट स्टार्ट होगा। और यहाँ पे जो देख पाइएगा अंतिम तिथि रहने वाला है 12/4 यानी 12 अप्रैल को लास्ट आपका अप्लाई कर पाइएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन में यदि कुछ गलती करते हैं तो उसको एडिट करेक्शन जो कर पाइएगा यहाँ पे 18/3 यानी 18 मार्च 2026 से लेकर के लास्ट जो डेट है 14 अप्रैल 2026 वहाँ तक लेकर पाइएगा। या प्रवेश आपका एडमिट कार्ड जो आपका उपलब्ध हो जाएगा 28/5 यानी 28 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और परीक्षा तिथि पहले से निर्धारित है 7/6 यानी 7 जून को आपका एग्ज़ाम है। उसके बाद यहाँ पे विलम्ब शुल्क यदि करते हैं, इस पूरा जो डेट दिया गया है 14/4, तो इसको क्रॉस करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे 14/4 से लेकर 19/4 तक ले आप जो यहाँ पे 3,000 रुपये आपको उससे शुल्क लिया जाएगा यानी जुर्माना यानी आपको। और उसके बाद यदि इसके बाद यहाँ तक नहीं भर पाते तो फिर भी आपको 19/4 से लेकर के 13/5 तक ले आपको देना होगा 25,000 रुपया, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। समय रहते जो जो आप फॉर्म भर लीजिएगा। बहुत पहले आपका एडवर्टाइजमेंट आया है, इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसको भी बता दिया गया है। अब जो है देख लेते हैं यहाँ पे आपका आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर में आपका कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो टोटल जो देखो 130 का पोस्ट के लिए यहाँ पे और अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे इसको विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे आपका पद का विवरण जो दिया गया है यहाँ पे। तो पद का विवरण में देखिएगा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आयुष विभाग में है। उसके बाद राजपत्रित है यानी गजिटेड पोस्ट है। उसके बाद अस्थायी पोस्ट है। उसके बाद आपका वेतनमान जो होने वाले यहाँ पे 56,100 यानी से लेकर के आपका 1,77,500 तक आपका वेतनमान होने वाला है। कर्तव्य आपका जो ड्यूटी होगा यहाँ पे आयुर्वेदा विद्या में चिकित्सा कार्य करना होगा। उसके बाद पद का नाम जो यहाँ पे आयुर्वेदा चिकित्सा पदाधिकारी है। और यहाँ पे जो देखो एक अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता है जिसको आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क ख ग दिया गया। तो क में दिया गया किसी भी मान्यता प्राप्त जो विश्वविद्यालय वहाँ से आपका यहाँ पे CCIM द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से क्या है स्नातक होना चाहिए। नहीं आपका सिंपल आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होनी चाहिए जिसको BMS जिसको बोलते हैं। तो उस तरह का डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे किसी भी यहाँ पे
विधि द्वारा स्थापित राज्य जो है यहाँ पे आयुर्वेदिक बोर्ड परिषद, जिसको मध्य प्रदेश में है, वहाँ से आपको पंजीकृत होना चाहिए, दूसरे राज्य से नहीं, वहीं से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देखिएगा आपका जो भी आप अंतिम तिथि फॉर्म भरने का है, वहाँ तक आपका पास इंटर्नशिप का जो है एक पूर्ण आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आयुर्वेदिक यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड से अभी अस्थायी जीवित पंजीयन अनिवार्य रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से आपका तीन को आपका एलिजिबिलिटी हो गया है, योग्यता। और योग्यता के संबंध में यहाँ पे कुछ बात कहा गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा, वहाँ से जाकर के नीचे स्क्रॉल करके वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से आपको वीडियो अपलोड होने के बाद पूरा जो है पीडीएफ वहाँ से आपको अपलोड कर दिया जाता है। तो आगे जो देख पाइएगा यहाँ पे आपका इसमें आयु सीमा जो दिया गया यहाँ पे 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक आपका होना चाहिए, 21 से यहाँ पे 40 तक होना चाहिए। उसके बाद आपका अधिकतम आयु 40 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आयु की गणना जो हो पाएगा 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 के रेस्पेक्ट में आपका जो डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा, और इसका आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे जो देख पाइएगा भी आहारता मांगा गया यहाँ पे 12/4/2026 तक आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। अब जो देख लेते हैं आपका चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो आपका जो एग्जाम जो होने वाला है OMR बेस पे आपका होने वाला है, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा और एक पोस्ट के पे आपका 3 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपका 3 गुना जितना पोस्ट है, जिसमें 5 रहता है तो 5 किसी कैटेगरी में 5 3 15 को बुलाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पैटर्न रहने वाला है सिलेक्शन का। इसके बारे में जो आपका बताया जा रहा है कि इसके बारे में अभी योजना जो यानी आपका सिलेबस क्या रहने वाला है और इसका पैटर्न क्या होगा, इसके बारे में बताया नहीं गया, बट एक बताया गया कि आपका जो एग्जाम होगा OMR बेस पे होगा। इससे संबंधित जो अधिक जानकारी जो आपके अभी जो MPPSS का जो साइट है, इस पर आपको अपलोड किया जाएगा बाद में, जो अभी नहीं बताएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका परीक्षा जो केंद्र रहने वाला है इस प्रकार से रहने वाला है, जिसमें पहला कोड है यहाँ पे भोपाल के लिए, दूसरे का कोड है इंदौर के लिए, तीसरा कोड यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्वालियर के लिए, चौथा कोड यहाँ पे जबलपुर के लिए है। और यहाँ पे जो नीचे जो दिया गया इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। यदि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पे 2 परीक्षा सर आपको सिलेक्ट करना होगा। यदि आप अन्य प्रदेश के हैं यानी मध्य प्रदेश के बाहरी के हैं, दूसरे किसी राज्य से, तो आपको यहाँ पे केवल और केवल एक ही आपको यहाँ पे इंदौर जो शहर है परीक्षा शहर, उसी को वहाँ पे आपको एग्जाम देना होगा। यहाँ से जो पता चल गया होगा कि अन्य राज्य के भी कैंडिडेट यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए मध्य प्रदेश का जो बोर्ड है वहाँ से होना चाहिए। तो यहाँ से जो आप जो देख पाइएगा यहाँ पे एक पेज में सिर्फ इन्होंने यही लिखा है कि यहाँ पे जो आपका परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम जो यहाँ पे यथाशीघ्र यहाँ पे आयोग की वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। मतलब अभी इन्होंने पाठ्यक्रम जो नहीं बताया कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अब जो नेक्स्ट जो PDF है यहाँ पे आपका होम्योपैथी के लिए है यहाँ पे। तो होम्योपैथी आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट डेट है इसको पहले देख लेते हैं। आपका होम्योपैथी में जो देख पाइएगा यहाँ पे टोटल 34 पोस्ट है ओनली। आपका 34 पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है का सीटों का बंटवारा भी किया हुआ है। इसमें भी सेम आपका जो यहाँ पे आयुष विभाग के द्वारा है, यहाँ पे राजपत्रित अस्थायी, उसके बाद यहाँ पे वेतनमान सेम रहने वाला है, होम्योपैथिक आपका विभाग है इसमें। और यहाँ पे जो थोड़ा सा नीचे जो स्क्रॉल पड़ेगा यहाँ पे शैक्षणिक हो गया था, इसमें जो देख पाइएगा सेम रहने वाला है। यहाँ पे विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित यानी CCH द्वारा मान्य स्नातक जिसको बोलते हैं, स्नातक के मतलब होता है आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BU BMS जो होता है इस प्रकार का आपका डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश राज्य में आपको होम्योपैथी परिषद में आपका पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर आवेदन की अंतिम तिथि तक यहाँ पे इंटर्नशिप पूरा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश होम्योपैथी बोर्ड से या फिर परिषद से यहाँ पे अस्थायी जीवित पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। और इसी के संदर्भ में यहाँ पे नीचे कुछ क ख ग में लिखा गया, तो इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और इसमें भी सेम आपका जो है आपका 21 से लेकर के 40 वर्ष आपका न्यूनतम 21 और अधिकतम आपका 40 वर्ष आपका एज होना चाहिए। और एज का जो रेफरेंस यही है 1/1/2026 का आपका एज रेफरेंस है, यहीं से आपका कैलकुलेट होगा। यहाँ भी जो देख पाइएगा तो यहाँ पे सेम आपका डेट रहने वाला है, आपका फॉर्म भरने से लेकर अप्लाई करने से लेकर एग्जाम डेट। यहाँ पे जो देख पाइएगा परीक्षा शुल्क कितना लगने वाला, तो परीक्षा शुल्क जो है आपका जो मध्य प्रदेश के आपका मूल निवासी है जिसमें SC ST है, उसके बाद पिछड़ा वर्ग जिसको OBC में NCL बोलते हैं, फिर EWS के लिए यहाँ पे 250 रुपये लगने वाला है।
और PWD जिसको दिव्यांग बोलते हैं उनके लिए भी। और उसके बाद शेष यहाँ पे सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी जो होंगे उनके लिए 500 एंड 500 रुपया लगने वाला। उसके बाद जो देख पाइएगा यहाँ पे जो मैंने बताया फर्स्ट में आपका यहाँ पे 13/4 से लेकर 19/4 के बीच में आपको लगने वाला 3000 रुपया लगेगा फाइन के रूप में। और यदि आप इसमें भी नहीं कंप्लीट करते हैं तो 20/4 से लेकर के आपके 20/4 से लेकर के 13/5 तक ले आपको 25,000 रुपया दीजिएगा, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। तो इसलिए जो फॉर्म जो समय रहते जो इसको अप्लाई कर दीजिए। बाकी प्रोसेस है सेम रहने वाला, जो मैंने पहले वाला जो PDF में बता दिया है सेम रहने वाला आपका एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन का पैटर्न। अब जो देख लेते हैं आपका जो तीसरा जो PDF है उसमें देख लेते हैं। तीसरा जो PDF है आपका यूनानी मेडिकल ऑफिसर यानी यूनानी चिकित्सा पदाधिकारी के लिए आपके। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो डेट है इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा। और यहाँ पे जो यूनानी में जो देख पाइएगा टोटल 30 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी है टोटल। तो और कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें भी डिवाइडेड है। और इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर पाइएगा तो आपका सेम जो मैंने फर्स्ट और सेकंड PDF में मैं बता दिया हूँ तो वहीं रहने वाला आपका मध्य प्रदेश में आपका जो आयुष विभाग है वहाँ से है राजपत्रित है और आपका सेम रहने वाला वेतनमान। उसके बाद यहाँ पे इसका शैक्षणिक अर्हता जो देख लीजिए तो शैक्षणिक अर्हता जैसी को इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क ख 3 को दिया गया, तब सेम रहने वाला यहाँ पे बशर्ते आपको यूनानी चिकित्सा पद्धति में आपके पास स्नातक यानी BUMS होना चाहिए। उसके बाद यहाँ जो देख पा रहिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेकेंड में जो देख पाइएगा मध्य प्रदेश राज्य से यहाँ पे आयुर्वेदिक एवं यूनानी बोर्ड में आपका पंजीकरण होना चाहिए यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और अंतिम तिथि तक यहीं इंटर्नशिप होना चाहिए। सेम यहाँ पे कंडीशन इसमें भी बोला गया और इसको जो है यहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा। आयुष में फिर यहाँ पे 21 से लेकर के 40 वर्ष रहने वाले और डेट जो है आपका 1/1/2026 के रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट होगा। चयन का भी प्रक्रिया जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहने वाला है, एक एग्जाम होगा और एक इंटरव्यू होगा, उसी के आधार पे होगा। और जितना भी प्रोसेस है सब प्रोसेस सेम बताया गया है तीनों पोस्ट के लिए। तो अब जो है आपके इसके ले चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कहाँ से, ताकि आपको पता चलेगा कि कहाँ से आपको जो है आपका PDF मिलेगा और कैसे जो अप्लाई कर पाएगा। अप्लाई करने के लिए मैंने फिर से एक रिमाइंडर वीडियो मैं बना दूंगा, तो इसलिए जो चैनल को जरूर जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म जो अभी नहीं भराने वाला है, फॉर्म जो होगा मार्च में भराएगा। तो इसलिए इतना दिन तक जो है आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो को जो है जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो है कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिएगा, जिसमें क्रोम या गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पे mpsc.mp.gov. सर्च करने के बाद इस प्रकार से जो है इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। तो इस प्रकार से थोड़ा सा और इसको जो है ऊपर स्क्रॉल कर पाइएगा तो यहाँ पे जो एक सेक्शन दिखाई देगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट को, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे क्लिक कर पाइएगा तो आपके नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग आपका जो है जो आपका साइट जो होगा विंडो जो होगा ओपन होगा। तो ओपन होने के बाद यहाँ जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पे ई लगा है। तो यहाँ पे जो देख पाइएगा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे डेट लिखा है, जिसमें 31 तारीख के डेट में यहाँ पे आपका निकला हुआ है। तो ये क्या चीज़ के लिए है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका रिक्रूटमेंट यहाँ पे आयुर्वेदा के पोस्ट के लिए यहाँ पे, मतलब कि आयुर्वेदा मेडिकल यहाँ पे ऑफिसर जो है इसके लिए यहाँ पे आपका वैकेंसी है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा, और यहाँ पे जो उसके अलावा जो देख पाइए आपके अटैचमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। उसके बाद 2 नंबर में देख पाइएगा यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ से जो आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लिक करके। यहाँ पे अभी जो है आपका अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे लिंक जो है ओपन नहीं हुआ है, यहाँ पे कहीं भी देख पाइएगा इसमें अप्लाई करने के लिए लिंक नहीं दिया गया। फिर उसके बाद नीचे जो देख पाइएगा यहाँ पे जो यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए दिया गया, फिर से आप PDF जो डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू वैकेंसी है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होगा। तो 3 गो जो वैकेंसी यहाँ पे मैंने बता दिया। तो मेरा जो पर्पस होता है कि आपको डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट से बताना, ताकि आपको दूसरी जगह कहीं नहीं भटकना पड़े। तो इस प्रकार से जो मेरे चैनल से आता है जो 100% आपका जो ऑथराइज और ऑथेंटिक आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब